हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से और आसान सॉल्यूशन में आपको कराया जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि हर बच्चे के लिए क्वेश्चन ईजी और आसान बनाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट पॉइंट से चैप्टर नंबर 26 सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे आज की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है 79 से। देखो, बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में बहुलक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो उनको कैसे जानना है चलिए आइए देख लेते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम से हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों में हमें बहुलक दिया गया है। जैसे कि क्वेश्चन में है, यदि आंकड़ों का बहुलक 12 है। अब आप देखिए 12 कहाँ पर है, 12 ये है हमारा और ये भी हमारा 12 है। तो इन आंकड़ों में बहुलक 12 बताया गया है। तो के का मान बताना हमें, के का मान। तो के का मान बताने के लिए क्या कंडीशन होगी, देखो 12 दो बार है और यहाँ पर 11 भी दो बार है। देख लीजिए 11 और 11 दो बार है, जबकि इन दोनों में 11 और 12 दो बार 11 है, दो बार 12 है। तो हमें बनाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुलक 12। तो बहुलक 12, बहुलक तभी बहुलक कहलाएगा जब उसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, दिए गए आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा होगी। तो यहां देखिए 12 की जो संख्या सबसे ज्यादा करने के लिए 11 दो बार है, तो 11 से ज्यादा बार होना चाहिए, इसलिए के का मान भी 12 ही माना जाएगा, यानी के का मान भी 12 ही रखा जाएगा, तभी दिए गए आंकड़ों का बहुलक 12 बन जाएगा। इसीलिए के का मान यहाँ पर 12 होगा। बहुत ही आसान और इजी तरीके से आपके सामने दिए गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है कि के का मान यहाँ पर 12 है, के का मान यहाँ पर 12 है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, बहुत इजी, सिंपल और आसान तरीके से। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि 80। अब देखिए ये हमारा एक तालिका दी गई है, वर्ग अंतराल की तालिका है। ये दिए गए आंकड़ों में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का दुगना बताना। निम्न सीमा का दुगना, सबसे पहले हम बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे और उसकी निम्न सीमा को दुगना करके अपना आंसर ले लेंगे। तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, संचयी बारंबारता में वर्ग अंतराल, आंकड़ों का वर्ग अंतराल दिया गया है और यहाँ पर एफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है, जिसको बारंबारता बोलते हैं, यानी कि जिस पद की संख्या जो सबसे ज्यादा बार आएगी, जो सबसे ज्यादा बड़ी होगी, वह हमारा बहुलक कहलाएगा। तो देखिए ये 12 है, ये 15 है, ये 32, ये 34, ये 22। तो 34 यहाँ पर सबसे ज्यादा एफ आया है, सबसे ज्यादा बारंबारता 34 है। तो इसका मतलब बहुलक हमारा क्या हुआ, 34 हो गया। अगर पूछा जाए इसमें बहुलक क्या हुआ, 34। तो इसमें हमारा वर्ग अंतराल कितना बन रहा है, वर्ग अंतराल हमारा बन रहा है 30, 130 व 140, ये वर्ग अंतराल बन रहा है हमारा। अब इस वर्ग अंतराल में निम्न सीमा व उच्च सीमा आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसमें 130 जो होता है ये हमारी निम्न सीमा है, निम्न सीमा 130 में। और अगर पूछा जाए उच्च सीमा, ये 140 उच्च सीमा है। तो हमें दोनों चीजों का मालूम हो गया, उच्च सीमा निम्न सीमा। अब उसने हमसे पूछा है निम्न सीमा का दुगना। निम्न सीमा 130 है, तो इसका दुगना का मान बताए। तो इसके दुगने का मान हो गया 130 दूनी 260 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 260। तो निम्न सीमा का दुगना हो जाएगा 260। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, दिए गए बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए बहुलक सूत्र द्वारा। तो देखिए यहाँ पर हम
बारंबारता बंटन का बहुलक सूत्र द्वारा बहुलक ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप जानेंगे। सबसे पहले हम बहुलक का सूत्र जानते हैं। जब बारंबारता बंटन आती है तो उसमें बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है बहुत ही प्यारा, आसान। ये आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। बहुलक बराबर L प्लस FM माइनस F1 बटे में 2 FM माइनस F1 माइनस F2 और गुणा H। ये होता है बहुलक ज्ञात करने का। जब बारंबारता बंटन में बहुलक ज्ञात कराना हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ये FM जो बहुलक की बारंबारता है, F1 बहुलक वर्ग से ऊपरले वाली और ये F2 बहुलक वर्ग से नीचे की, H बहुलक वर्ग का अंतराल और L बहुलक वर्ग में जो वर्ग अंतराल दिया है उसकी निम्न सीमा होती है। अभी जरा आपको एक्सप्लेन कराया जाएगा, थोड़ा आप देखिए कैसे ज्ञात किया जाएगा, सब नॉलेज हो जाएगी आपके। देखो सबसे पहले बहुलक क्लास वर्ग में जाएंगे और वहाँ से हमें मालूम होगा। तो ये बारंबारता बंटन के माध्यम से बहुलक क्लास में जाते हैं। बहुलक क्लास में कैसे जाते हैं? जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी। अब देखिए ये हमारे यहाँ पर बारंबारता देखते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारंबारता 10 के अंक वाली है, तो ये वाला है 10 का अंक। ये तो हो जाएगा हमारा FM, मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता है ये। क्लियर? और ये हो गया इससे पहले F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता से पहले वाला F1, बाद वाला ये F2 हो जाएगा। और इसमें जो वर्ग अंतराल बनता है, इसमें बहुलक वर्ग का जो वर्ग अंतराल है ये 20 से 30 वाला, ये हमारा 20L हो जाएगा, यानी कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये होता है L। और H होता है हमारा बहुलक वर्ग का जो अंतराल है उनका अंतर, उसमें दी गई संख्याओं का अंतर। 20 और 30 दोनों में अंतर है 10 का अंतर, तो ये H होता है। तो अब हम लिख लेते हैं L की वैल्यू हो जाएगी। थोड़ा एक बार इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, फिर आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। L निम्न सीमा 20 है। FM हो जाएगा हमारा ये बहुलक वर्ग की बारंबारता 10, और F1 हो जाएगा हमारा यहाँ पर इससे पहले वाला 8, और F2 हो जाएगा बाद का 2, और H हो जाएगा इनका अंतर, 20 और 30 में अंतर हो जाएगा 10 का। ये सब वैल्यू मालूम हो गई। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए वैल्यू पुट कर रहे हैं, 20 प्लस FM हो गया हमारा 10 माइनस F1 हो गया हमारा 8 बटे में 2 गुणा 10 माइनस 8 माइनस 2 और गुणा H की वैल्यू 10। अब इसको हल करेंगे। देखो 20 प्लस 10 में से 8 घटाएंगे 2 बटे में ये हो गया 10 दूनी 20 में से 12 घटाएंगे 8। देखिए 20 में से 20 में से 8 दो 10 घटाएंगे, 8 दो 10 है, 10 दूनी 20 में से 10 घटाएंगे 10 बचता है और गुणा 10। अब 10 से 10 काट सकते हैं, तो 20 में 2 जोड़ेंगे, क्योंकि 20 प्लस 2 रह गया तो 22 हो गया, तो हमारा बहुलक आता है 22। ये रहा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन सी इज राइट, 22। बड़ा ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। अब देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है, इसको भी ऐसे ही करना। सबसे पहले बहुलक निकालेंगे हम, इसका फॉर्मूला लिखेंगे जिससे कि आपके याद हो जाइए। ऐसे इसको लिख लेना, 2FM माइनस F1 माइनस F2 गुणा H। अब देखिए इसमें जानते हैं, इसमें
ये 40 घरों का सर्वेक्षण किया गया है जिसमें बारंबारता तालिका द्वारा डेटा का बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, 12 है यहाँ पर सबसे ज़्यादा। तो ये हो जाएगा FM, इससे ऊपर ले वाला F1, नीचे का हो जाएगा F2 और इसमें ये हो जाएगा L 6 और H हमारा अंतर क्या बनेगा, दोनों का अंतर 2 हो जाएगा, ये H हो गया। अब एंट्री फिलअप कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। L आ गया हमारा 6 प्लस FM हो गया 12 माइनस F1 हो गया 8 बटे में 12 दूनी 24 माइनस 8 माइनस F2 6 और गुणा हो गया H का मान 10। अब इसको हल करेंगे, देखिए 6 प्लस 12 में से 8 घटाएंगे 4, 8 6 14, 24 में से 14 घटाएंगे 10, 8 6 14। हाँ ये गलत हो गया हमारा, H हमारा 2 है ये यहाँ पर, ये गुणा 2। देखिए हो गया क्वेश्चन बिल्कुल आसान। ये होगा 2 चौक 8 बटे 10, ऐसा लिख सकते हैं हम 6 प्लस 8 बटे में 10। 10 से इसे भाग करेंगे 0.8 तो 6.8 हो जाएगा, 10 से भाग करेंगे 0.8 तो 6.8 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बड़ा ही आसान सरल। देखो H का मान यहाँ पर 2 है, ये ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। अब आप देख लीजिए, आसानी से आप बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। बारंबारता बंटन द्वारा बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, और ये बहुलक का फॉर्मूला है जो आपको सिंपल सी तरीके से समझना है, याद रखना है। फिर ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। बहुत से बच्चे इससे डर जाते हैं इससे, जबकि ये कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 का सॉल्यूशन करेंगे। बिल्कुल आसान और इजी तरीका, जैसे कि आपको बताया है मैंने, क्वेश्चन की लैंग्वेज में सब कुछ होता है, बस लैंग्वेज को समझो, मालूम हो जाएगा। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में मालूम हो जाएगा। चर राशि x जो है चर राशि है, जो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि x का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे तो ये बता रही है, लेकिन लास्ट में फाइनल बताया गया है कि x का मान 4 के बराबर या 4 से छोटा होगा। अब देखिए 4 से छोटा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम इस सीरीज को देखें ये, तो यहाँ पर x -3 है, तो x की वैल्यू 3 से तो छोटी नहीं होगी, 3 से बड़ी ही होगी, तभी यहाँ x में से 3 घटेगा। इसका मतलब यहाँ से हमें साबित हो गया है कि x की वैल्यू जो है 4 के बराबर होगी। ये बराबर का चिन्ह रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, x बराबर 4, ये, और दी गई कंडीशन में इसमें x का बहुलक हमें बताना। तो x का बहुलक हमें मिल रहा है 4, x का बहुलक हमें मिल रहा है 4। ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा यहाँ से ऐसे डायरेक्ट। और अब इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो बहुलक जो सबसे ज़्यादा अधिक बार आता हो या जिसका मान सबसे ज़्यादा हो वो बहुलक कहलाता है। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए, इसका मान अधिक से अधिक कितना होगा देख लीजिए। x बराबर 1 रखने पर f की जगह x की जगह 4 भरेंगे, और फिर यहाँ पर हम 1 प्लस x का मान 4 प्लस 4 में से 1 घटाएंगे 3 प्लस 4 2 से भाग करेंगे 2, x 4 में से 1 घटाएंगे 3, 4 में से 2 घटाएंगे 2, माइनस 1/3 गुणा 4 में से 1 घटाएंगे 3, 4 में से 2 घटाएंगे 2, और 4 में से 3 घटाएंगे 1। 3 से 3 घट गया। अब देखो इसको हल कर लेते हैं। 1
4 और 1 5 तो ये हो गया हमारा, प्लस 4 3 12 ये हो गया, और प्लस 2 दूनी 4 3 12 ये हो गया, माइनस ये देखेंगे 4 दूनी 8 एकम 8, ये हो गया 8। अब देखिए 12 5 17 हो गया, 12 में से 8 घटाएंगे 4, 21 आ जाता है, जो कि सबसे अधिक मान है, सबसे बड़ा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x का जो बहुलक होगा वो 4 होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी। फिनिश। आता है क्वेश्चन नंबर 84। देखिए, यदि किसी श्रृंखला का बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है तो बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर बताना है। तो देखिए यहाँ पर बहुलक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको मालूम होना चाहिए और रखना भी चाहिए नॉलेज में। बहुलक बराबर होता है माध्यिका का 3 गुना, माध्यिका का 3 गुना माइनस माध्य का 2 गुना, माध्य का 2 गुना। ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए, ये बेस्ट पॉइंट है आपके लिए बहुलक से रिलेटेड। ये रहा। अब चलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यदि किसी श्रृंखला का बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है, देखिए बहुलक जो बताया, बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है। क्लियर? ये इसने खुद बताया है लैंग्वेज में। तो बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर बताना। तो देखिए यहाँ पर बहुलक, ये जो है बहुलक बराबर हम लिखेंगे माध्य प्लस 9। यहाँ पर लिख लेंगे बहुलक के स्थान पर माध्य प्लस 9, माध्य प्लस 9 बराबर 3 माध्यिका, ध्यान से देखो, और माइनस 2 माध्य। अब ध्यान से देखें, 2 माध्य इधर आ जाएगा, 3 हो जाएगा माध्य, क्योंकि 2 1 में जोड़े जाएगा, 3 माध्य, और बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका, और ये माइनस में इधर जाकर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 से मैंने 3 काटा, 3 3 9। ये अब हम क्या कह सकते हैं कि माध्य बराबर हो गया माध्यिका माइनस 3, ये एंट्री बनेगी। माध्य बराबर हो गया माध्यिका माइनस 3। क्लियर है? अब देखो, अब इसमें दोबारा एंट्री फिलअप करेंगे, तभी हमारा बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर आएगा। देखिए बहुलक बराबर 3 माध्यिका, ये है हमारी 3 माध्यिका, और माइनस 2। अब माध्य का मान मैंने यहां से निकाल लिया, ये माध्यिका माइनस 3, ये भरा जाएगा यहां पर, माध्यिका माइनस 3। अब देखिए बहुलक बराबर बस हो जाएगा, देखिए स्टैंडर्ड चीज है, ये समझनी होगी आपको। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यिका, और माइनस 2 3, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस की गुणा अंदर भी होगी, 6 हो जाएगा, 2 3 6। अब देखो 3 माध्यिका में से 2 माध्यिका घटाएंगे, 1 माध्यिका रहेगी, और 1 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा बहुलक माइनस माध्यिका, दोनों के बीच का अंतर हो गया, ये होगा माध्यिका, बराबर हो गया इनका मान 6। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर कि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर हो गया 6। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये वाला थोड़ा सा मेहनत का क्वेश्चन है, बट हो जाता है, देख लीजिए आप, डिफिकल्ट नहीं है। एक बार रास्ता मालूम हो जाए, दिक्कत नहीं है, आसानी से आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं इसका आंसर। तो बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर आ चुका 6।
देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे और इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम जानेंगे माध्य माध्यिका बहुलक में किस प्रकार का संबंध होता है, क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है, कैसे उसका फॉर्मूला बनता है, कैसे उसका सूत्र होता है, ये जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुलक बराबर होता है माध्यिका का 3 गुणा, माध्यिका का 3 गुणा माइनस माध्य का दुगुना, माध्य का दुगुना, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है हमारा। तो इसके बारे में आपको जानना है, कैसे करना है ध्यान दीजिए। अब मुझे मालूम है कि बहुलक बराबर माध्यिका का 3 गुणा माइनस माध्य का दुगुना, तो माध्य दुगुना होता है, माध्य दुगुना होता है। देखो माध्यिका का 3 गुणा तो है लेकिन माध्य का दुगुना नहीं है, तो कैसे करेंगे, इसकी ब्रज गुणा कर लीजिए। इसे पी को यहाँ गुणनफल में ले आइए तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा पी माध्य बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस बहुलक, ऐसे बन गया। अब मुझे इसको इस फॉर्मेट में रखना, मीन्स क्या हुआ, माइनस बहुलक इधर ले आएंगे और 3 माध्यिका और ये प्लस का है इधर माइनस का आ जाएगा, 2 माध्यिका 2 माध्य। अगर हम इसकी कंपेरिजन में देखे करके तो हमें मालूम होता है कि P का मान क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि दिए गए कॉन्सेप्ट में माध्य 2 गुणा माध्य होता है, 2 गुणा माध्य। तो यहाँ भी हमारा P का मान 2 रखा जाएगा, तो फिर ये वाला फॉर्मेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुणा माध्य यानी कि P का मान 2 रखा जाएगा, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो P का मान हमारा 2 है। तो जैसे कि दिए गए क्वेश्चन में पूछा है कि P का मान बताए, तो P का मान 2 रखा जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आ गया B, ऑप्शन B हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर 86, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए आवर्ती वितरण के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक, जिसको हम मोड भी कहते हैं इंग्लिश में, संबंध जुड़ा हुआ है। तो हमारा इनका तीनों का आपसी संबंध यही तो जुड़ा होता है, बहुलक बराबर माध्यिका का 3 गुणा माध्य का दुगुना। देखिए बहुलक बराबर माध्यिका का 3 गुणा माइनस माध्य का दुगुना। अब देखिए माध्य का दुगुना कैसे आएगा, माध्य दुगुना तो नहीं है। अब अगर इधर बटे में कोई चीज़ होगी तो ब्रज गुणा में यहाँ आ जाएगी माध्य का दुगुना, ये बटे में है, ब्रज गुणा में यहाँ आ जाएगा माध्य का दुगुना, 3 माध्य का माइनस बहुलक, ये कंप्लीट हो जाएगा इस फॉर्मेट में। जबकि ये 2 बटे में आ रहा है, ये नहीं है, यहाँ पर 2 माइनस 2 बहुलक है, ये नहीं है, यहाँ प्लस बहुलक है, ये नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम इसको देखें इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग तो हमारा कॉन्सेप्ट ये वाला बनता है। चलिए देख लेते हैं इसको इस फॉर्मेट में कैसे बनाया जाता है। माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक और बटे में, ये पूरे का बटे में 2 होता है, ये बटे में 2, तो इसकी ब्रज गुणा इधर हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन गया। बहुलक इधर ले आएंगे, माइनस का आकर इधर प्लस हो जाएगा और बराबर 3 माध्यिका और माइनस इधर जाकर ये 2 माध्य। तो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया इसी से ही, और यही हमारा तीनों में आपसी संबंध है, माध्य माध्यिका बहुलक का संबंध ये है। और ये किससे बना है, ऑप्शन ए से बना है। अतः इनका तीनों का संबंध इस फॉर्मेट में निहित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 यानी कि 87, बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। जानेंगे आप कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका। देखिए याद हो गया होगा आपके, ये
-2 माध्य। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है बहुलक माध्यिका और माध्य के संबंध के बीच। अब देखिए सेम यही फॉर्मेट हमें किस में मिलता है, तो दिए गए क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन सा सही मूलानुपाती सूत्र है। तो मूलानुपाती सूत्र कौन सा सही है, तो इनको हम चेक करके देखते हैं कौन सा सूत्र इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है या इस फॉर्मेट में बनता है। तो देखेंगे सबसे पहले वाला ही देखेंगे, ऑप्शन ए लेंगे, 3 की बरज गुणा करेंगे और इसे लिखेंगे कि बहुलक ए बराबर लेंगे बहुलक माइनस माध्य बराबर 3 माध्यिका। देखिए 3 माध्यिका आ गई और -3 की गुणा यहाँ भी होगी 3 माध्य। अब देखेंगे 3 माध्य है, इधर 1 माध्य है, इधर जाकर ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस का 2 माध्य रह जाएगा। तो हमारा इसी से ही बन जाता है ये बहुलक बराबर 3 माध्य माध्यिका, मतलब 3 माध्यिका और माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर ये -3 में से +1 घटाएंगे तो 2 माध्य हो जाएगा ये। और यही हमारे कॉन्सेप्ट बन जाता है। देखिए बहुत ही आसान और सिंपल मेथड में। तो किससे बना है ये बना है ऑप्शन ए से, ऑप्शन ए से बनता है ये, और यही फॉर्मेट है हमारा यहाँ पर। तो देख लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना। देखने में अटपटा सा लग रहा है, लेकिन जब इसको अच्छी तरीके से समझेंगे तो ये बड़ा इजी है, आसान है, देख सकते हैं आप। ए और बी आंकड़ों के 2 समुच्चय है, आंकड़े ए वाला समुच्चय, आंकड़े बी वाला समुच्चय, दोनों समुच्चय के माध्य समान है। देखो दोनों के माध्य समान है, लिख लेंगे। देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से करेंगे, माध्य ए लिखेंगे आंकड़े ए के लिए, और बराबर है, क्वेश्चन में दिया है माध्य समान है दोनों के, इधर माध्य बी लिखेंगे, दोनों के माध्य समान है, लिख लिया। अब समुच्चय ए के लिए लेंगे, समुच्चय ए के लिए लिखेंगे बहुलक बराबर, आप जानते हैं कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका ए -2 माध्य ए, ये होता है। क्लियर है। अब आंकड़े बी की माध्यिका, अब यहां से आगे बढ़ेंगे। देखिए अब अगला पॉइंट आ गया, आंकड़े बी की माध्यिका आंकड़े ए की माध्यिका से दुगनी है। ये माध्यिका बी माध्यिका ए की 3 गुणी है, ये कहा। देखिए आंकड़े बी की माध्यिका आंकड़े ए की माध्यिका की दुगनी है ये। चलिए 2 गुणी लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हम सब जान गए। अब इसका बहुलक के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखेंगे, बहुलक बी बराबर 3 माध्यिका बी -2 माध्य बी, ये लिखेंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एंट्री भरेंगे हम, कहाँ से भरेंगे, देखो ध्यान से देखो। हमारा ये दिया है माध्यिका बी बराबर दिया 2 माध्यिका ए, यहाँ पर एंट्री भरेंगे। ये तो ज्यों का तो रहेगा बहुलक बी, बस देखते रहिए आप, बहुत आसान कर दिया जाएगा सवाल। बराबर 3 गुणा माध्यिका बी का मान यहाँ से उठाकर रख दिया जाएगा, ये 2 माध्यिका ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा, ये रख दिया मैंने। और -2 माध्य ए के लिए यहाँ से वैल्यू उठाएंगे, माध्य ए, माध्य बी है ना, ये माध्य बी बराबर माध्य ए कर देंगे, माध्य ए 2 जूंगा तो रहेगा, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हम 3 दूनी 6 हो गया, तो इस 6 में से 3 माध्यिका है -2 माध्य, ये ले लेंगे। बचा हुआ 3 माध्यिका और अलग से लिख लेंगे। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बहुलक
बहुलक बी बराबर 3 माध्यिका, 3 दूनी 6 होगी ना माध्यिका, तो 3 यहाँ से यहाँ लिख लिया मैंने, 3 माध्यिका ए माइनस 2 माध्य ए और प्लस 3 माध्यिका ए, 3 माध्यिका ए। क्लियर। अब देखो इतना हमारा बहुलक ए के बराबर है, देख लीजिए यहाँ पर बहुलक ए के बराबर है। ये रहा 3 माध्यिका ए माइनस 2 माध्य ए, ये रहा बहुलक ए रख लेंगे यहाँ पर और इसको इधर ले आएंगे, तो यहाँ से शुरू करेंगे इसको। ये हो गया बहुलक बी माइनस इधर आ जाएगा, इसके स्थान पर बहुलक ए आ जाएगा और ये इधर आकर घट जाएगा बहुलक ए बराबर ये रह जाएगा 3 माध्यिका ए, 3 माध्यिका ए। अब देख लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, चेक कर लीजिए, इसी से कंप्लीट हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। बहुलक बी माइनस बहुलक ए, बहुलक बी माइनस बहुलक ए बराबर 3 माध्यिका ए। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। चेक कर लीजिए, बहुत ही इजी और आसान कर दिया हमने क्वेश्चन आपके लिए, सिंपल और इजी। देखिए एक एक पॉइंट क्लियर किया मैंने, एक एक बातें, ये सब चीज़ें लिखी है, सब बातें एक एक क्लियर कर दी गई है। ये रहा।